व्यक्तवाणी 3 मई 1972। बाबा ने कहा, अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती है। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर बोक कर खत्म करेंगे, नहीं। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती है और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएगी। लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी मर्यादा से चलने वालों को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़े। फिर तब क्या होगा? अपने दैवी परिवार के स्नेह, संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है, उससे वंचित होना पड़ेगा। इसलिए अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। बाबा ने कहा कि अगर अभी से ध्यान नहीं रखा तो सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो स्थूल सजा बाबा ने किसको बोला? स्थूल सजा बाबा ने बोला कि देवी परिवार से स्नेह कम हो जाएगा, संबंध टूट जाएगा। हाँ, जो वर्तमान समय की संपत्ति है, क्या संपत्ति है? देवी परिवार का स्नेह और संबंध। इस संबंध के खजाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि स्थूल में सजा नहीं मिलेगी। दैवी परिवार से वंचित होना, दैवी परिवार से स्नेह कम हो जाना, ये भी एक स्थूल सजा है, बाबा ने कहा। फिर आगे बाबा ने कहा कि ऐसे लॉ यानी नियम शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे न कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात हो गई। तो पहले से ही सुना रहे हैं, इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं समझना कि पहले से बताया नहीं। बाबा पहले से ही सावधान कर रहे हैं। सूक्ष्म लॉ के साथ स्थूल लॉ व नियम भी है। जैसे जैसे गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सजा, मतलब जैसी गलती वैसी सजा। इसलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर भी लॉ को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? नियम बनाने वाले ही अगर नियम तोड़ेंगे तो फिर कैसे? पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि पहले हम बोलते थे कि बाबा पे निश्चय रखना, बाबा देखना बाबा का हाथ न छूट जाए। फिर वो हम सबको समझा रहे, हमको सुना रहे हैं, और फिर खुद ही विपरीत हो जाए, खुद ही बाबा का जो हमने लॉ बनाया सबको समझाया और हम ही फिर अपना ही बनाया हुआ लॉ तोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता, वह लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसलिए अब अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मनमत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदलकर मन को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। कई बार क्या होता है कि बाबा हमको जो समझाना चाहते हैं हम हमारी बुद्धि अनुसार समझते हैं, तो हम समझते हैं कि ऐसा क्यों, बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या कुछ भी ऐसा कुछ भी परिवार के दैवी परिवार के प्रति या बाबा के प्रति कुछ भी सोचते हैं, तो हमको ये समझना है कि मेरी बुद्धि, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर आगे चल के मुझे समझ आ जाएगा, तो कभी भी आप हिलेंगे नहीं। परंतु अगर, इसलिए बाबा ने क्या बोला कि फिर जो मनमत है ना, वो आपको श्रीमत बनाने की, समझाने की बुद्धि देती है। मतलब होगी मनमत पर आपको लगेगा ये श्रीमत है, तो उसके लिए आगे बाबा ने क्या कहा? माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, निमित्त हैं, उन्हों से सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये सही है कि ये ठीक है, तो जो बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है उनको पूछो
कि ये श्रीमत है कि ये मनमत है, तो उनसे वेरीफाई कराओ। बाबा ने श्रीमत दिया है कि उन बड़ों से वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। 3/5/1972 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। इसलिए श्रीमत को और मनमत को परखना है। इस वाणी से हम ये सीखेंगे। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो बाबा ने जिसको निमित्त बनाया है उनसे वेरीफाई करा लेना है। फिर आगे की वाणी सुनते हैं। 12/7/1972 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आवे व कोई भी परिस्थिति सामने आवे, उसमें भी अपने आप को अचल अटल बना सकेंगे ना? इतनी हिम्मत समझते हो ना? परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही है। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हैं। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। माना ये ब्राह्मण जीवन में सुबह अमृत वेले से रात तक समझो हम एग्ज़ाम हॉल में ही है। पूरा संगम युग समझो एग्ज़ाम हॉल है, हमेशा पेपर है। और उस पेपर में हमको बाबा कहते हैं कि पास होना है। और पेपर कहाँ कहाँ से आएंगे? बाबा ने बोला एक तो प्रकृति द्वारा आएगा। प्रकृति द्वारा मतलब जो आपका शरीर है ना, वो उसके द्वारा आपका पेपर आ सकता है, बीमारियों के द्वारा है ना। और फिर बोला संबंध के द्वारा, माना आपके रिश्तों के द्वारा पेपर आ सकता है। पेपर माना जो आपके संबंधी होंगे वो आपको बाबा से दूर करने की कोशिश करेंगे, तो वो संबंधों द्वारा पेपर हो गया। फिर बाबा ने कहा दैवी परिवार द्वारा पेपर, हाँ, देवी परिवार द्वारा भी पेपर आता है। फिर बाबा बोला कोई भी परीक्षा आवे व कोई भी परिस्थिति सामने आवे, उसमें भी अपने आप को अचल अटल बना सकेंगे ना। मतलब किसी ब्राह्मण परिवार में या दैवी परिवार में किसी से कुछ अनबन हो गई या किसी से भी कुछ भी हो गया, तो वो दैवी परिवार से पेपर है, तो दैवी परिवार के पेपर से हमको बाबा को नहीं छोड़ना है, बाबा को पकड़ के रखना है। फिर बाबा ने बोला परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही है। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हैं। तो अभी बाबा प्रैक्टिकल में सबके पेपर ले रहा है, सबके मन की स्थिति चेक कर रहा है। कैसे चेक करेगा? अब खुद तो आकर के चेक नहीं करेगा, तो किसी के द्वारा पेपर ला करके हमारे मन की स्थिति चेक करता है कि ये हिलता है कि नहीं हिलता है, इनको देखता हूँ मैं। तो बाबा को ऐसे पक्के बच्चे चाहिए जो कैसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति का माना शरीर का पेपर आए, चाहे संबंधियों का पेपर आए, चाहे दैवी परिवार का पेपर आए, किसी भी पेपर में ना हिले और बाबा को ना छोड़े, बाबा को पकड़ के रखे। बाबा ये चाहते हैं, इसलिए बाबा किसी न किसी के थ्रू पेपर लेते रहते हैं और उसमें हमको पास होना है। तो बाबा ने बोला अंतिम समय, तो अंतिम समय कभी, अंतिम ही तो समय चल रहा है, अब कितना अंतिम समय? ये तो वाणी 72 की है। तो बाबा ने बोला अंतिम समय, फाइनल रिजल्ट में, अंतिम समय में आपको ऐसे पेपर आएंगे। तो वो आ गया समय। तो बाबा कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार सभी प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। इसलिए हम हर परिस्थिति में बाबा को पास होकर के दिखाएंगे। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बाबा की एक श्रीमत सदा याद रखनी है कि ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। और इच्छा मात्र अविद्या माना मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ये दो श्रीमत जिसने अगर पालन कर दी ना, उसका 100% फास्ट पुरुषार्थ होगा। कौन सी दो श्रीमत? एक इच्छा मात्र अविद्या माना मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और दूसरा ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है, हर सीन को एक्सेप्ट करने की पावर। बस ये दो चीज़ें हो गई तो बेड़ा पार है। ओ